Good morning students. I Rajesh. Today I will teach you computer class 8th chapter 6. The topic is more on Visual Basic. Student, Visual Basic थर्ड जनरेशन का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह एक इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। स्टूडेंट, व्हाट इज इवेंट? समथिंग दैट इज हैपनिंग और समथिंग दैट इज हैपेंड इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे फोन पे जब हम माउस से क्लिक करते हैं तो एक क्लिक इवेंट जनरेट होता है। तो जो विजुअल बेसिक में स्टूडेंट्स काम होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? इसमें कंट्रोल्स के द्वारा हम काम करते हैं। ये जो लैंग्वेज है आपका विजुअल बेसिक, ये बिगिनर के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन को हम डेवलप करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम प्रोग्राम विजुअल बेसिक में बनाते हैं तो हमको वेरिएबल की जरूरत होती है। वेरिएबल एक प्लेस होता है जहां पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो जब वेरिएबल में जो डाटा हम स्टोर करते हैं उनको हमको बताना पड़ता है कि किस तरह का डाटा हम ले रहे हैं। इसके लिए हम डाटा टाइप का यूज करते हैं। डाटा टाइप ये बताता है कि किस तरह की वैल्यू हम ले रहे हैं। डाटा टाइप कई तरह के होते हैं। इंटीजर डाटा टाइप होता है, इंटीजर डाटा टाइप होता है, फ्लोट डाटा टाइप होता है, बूलियन डाटा टाइप होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे डाटा टाइप्स का और वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे बाइट दिया है, बाइट आपका 1 बाइट जो है स्पेस लेगा। इंटीजर है, इंटीजर 2 बाइट लेगा। लॉन्ग है, 4 बाइट लेगा। इस तरह से एक टेबल यहाँ पे दिया गया है। इस तरह सिंगल है 4 बाइट, डबल 8 बाइट, करेंसी 8 बाइट, डेसिमल है 14 बाइट्स। स्ट्रिंग है, जितना लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ रहती है उतना ये जो है लेंथ ऑक्युपाई करता है। इसी तरह से इस पे भी दिया है, यहाँ पे डेट दिया है, बूलियन दिया है। बूलियन में केवल जो है 2 वैल्यू होती है। बूलियन में वैल्यू एक होती है ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन आपका सही रहता है, कंडीशन के आधार पे कार्य करता है। कंडीशन आपका अगर सही रहता है तो ये ट्रू वैल्यू देता है, अदरवाइज कंडीशन गलत है तो क्या करता है? फॉल्स देता है। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम को बनाने से पहले हम क्या करते हैं? वेरिएबल को जो है डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल को बताना पड़ता है कि कौन कौन सा वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में हम ले लें। तो वेरिएबल को जो है डिक्लेयर करने के लिए, इसका नाम रखने के लिए कुछ नियम है। उसको यहाँ पे दिया गया है, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। तो इसमें जो पहला रूल आपका दिया गया है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ नेम मस्ट बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स। नाम का जो लेंथ होना चाहिए और 255 कैरेक्टर्स से कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। जो नाम जो है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। नाम में बीच में क्या होना चाहिए? स्पेस नहीं होना चाहिए। नाम के बीच में जो है पॉइंट नहीं होना चाहिए। देखिए, पॉइंट मस्ट नॉट बी पुट इन बिटवीन द नेम्स। नेक्स्ट दिया है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं? देखिए, यू हैव टू डिक्लेयर ए वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट, अदरवाइज प्रोग्राम विल गिव एरर फॉर अनडिक्लेयर वेरिएबल। अगर आप जो है वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हैं, वेरिएबल को आप बताते नहीं हैं और उस वेरिएबल को जो है प्रोग्राम में यूज करते हैं तो आपका प्रोग्राम क्या देगा? एरर देगा। प्रोग्राम अच्छे से वर्क आपका नहीं करेगा। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया गया है, जो है एक डिम कीवर्ड होता है। डिम कीवर्ड का यूज करके हम वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे डिम, फिर इसके बाद है वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे एज डाटा टाइप 1, ठीक है। वेरिएबल 2 एज डाटा टाइप 2। इस तरह से मतलब एक ही लाइन में हम कई वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिक्लेयर किया है डिम इम्प्लाई नेम एज स्ट्रिंग। इम्प्लाई नेम एक वेरिएबल है
डिम की जो है एक कीवर्ड है जिसके द्वारा हम इसको क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर करते हैं। एक किस तरह का जो है वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। उसी तरह से यहाँ पे डिम इम्प्लाई एज एज इंटीजर, ठीक है। इम्प्लाई एज क्या है, वेरिएबल का नाम है, ये क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा, ये इंटीजर टाइप का वैल्यू, जैसे नंबर को स्टोर करेगा। स्ट्रिंग जो होता है कैरेक्टर को स्टोर करता है, डेट वेरिएबल जो होता है डेट को स्ट्रिंग स्टोर करता है। तो इस तरह से वेरिएबल को आप जो है प्रोग्राम में यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल को यहां पे हम डिक्लेयर कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है वैल्यू को कैसे हम जो है वेरिएबल में रखेंगे। देखिए असाइनिंग वैल्यूज इन वेरिएबल्स, देखिए इट इज जस्ट लाइक लेट स्टेटमेंट ऑफ QBasic, बट द डिफरेंस इज दैट यू कैन नॉट यूज लेट कीवर्ड इन स्टेटमेंट्स। बता रहा है कि लेट स्टेटमेंट का जो है आप QBasic में जो है कर सकते, इट इज जस्ट लाइक लेट स्टेटमेंट ऑफ QBasic। ये जो है QBasic में जैसे हम जो है वेरिएबल में जो है वैल्यू असाइन करने के लिए लेट का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे जो है हम जो है विजुअल बेसिक में जो है हम लेट का, डिफरेंस इज दैट यू कैन नॉट यूज लेट कीवर्ड इन स्टेटमेंट्स, इसका हम जो है यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। हम इसको जो है डायरेक्ट जो वैल्यू होता है, देखिए इम्प्लाई नेम इक्वल टू, जैसे स्ट्रिंग है यहाँ पे आपको दिया गया डिम इम्प्लाई नेम एज स्ट्रिंग, एक जो है इम्प्लाई नेम जो है स्ट्रिंग की तरह का जो है एक जो है वेरिएबल यहाँ पे बनाया गया है। इम्प्लाई नेम में इस तरह से वैल्यू को हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कैरेक्टर टाइप वैल्यू स्टोर होगा, क्योंकि जो है स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है इसको, इम्प्लाई नेम को। इसी तरह से इम्प्लाई एज यहाँ पे जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इसमें क्या होगा, जो है नंबर जो है स्टोर होगा। अब देखिए क्वांटिटी जो है, जैसे सम ऑफ क्वांटिटी, इसको जो है वैल्यू इसमें रखना है, तो क्या करेंगे, वैल्यू A प्लस वैल्यू B, ठीक है। इस तरह से जो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके ठीक है इसमें असाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे है ऑपरेटर्स इन BB। देखिए ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस, व्हाइल सम ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन द कंडीशन इन कंपैरिजंस। बता रहा है कि ऑपरेटर जो है किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये जो है कैलकुलेशन और कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। और कुछ जो है ऑपरेटर्स जो होते हैं इसमें कंडीशन होता है, कंडीशन के आधार पे वर्क करते हैं। यहां पे आपका जो है 3 टाइप्स का ऑपरेटर दिया हुआ है। एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सबसे पहले दिया हुआ है। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज यूज्ड इन कैलकुलेशंस। इसमें पहला आपका दिया है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर क्या करता है, ऐड करने के लिए होता है। इसके बाद माइनस है, माइनस जो है माइनस करने के लिए होता है। डिवीजन से हम डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो है दिया है एस्टेरिस्क दिया है, स्टार, इससे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं कंप्यूटर में। इंटीगर डिवीजन है, इससे हम क्वोटिएंट निकालते हैं, जैसे 30/3 = 4 दिया है। मॉडुलस ऑपरेटर है, इससे क्या करते हैं हम जो है रिमाइंडर निकालते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर से रिमाइंडर, जैसे 29 में 29 mod 6 दिया है, तो 29 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर यहाँ पे 5 आएगा, 5 क्या होगा, ये रिजल्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते हैं हम जो है दो वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। देखिए कंपेरिजन इन डन विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे पहला जो है आपका यहाँ पे ऑपरेटर्स दिया है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 15 ग्रेटर देन 11, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये जो है कंपेरिजन के आधार पे ये रिजल्ट देता है। इसके बाद लेस देन है 5 लेस देन 20, 5 जो है 20 से कम है, ये ट्रू होगा। ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे दिया है 5 ग्रेटर देन इक्वल 12, ये न तो जो है 12 से जो है बड़ा है न 12 के बराबर है, ये फॉल्स होगा। फिर लेस देन इक्वल यहाँ पे है 30 लेस देन इक्वल 45, तो ये क्या है 45 से कम है, इसलिए ट्रू होगा। फिर इक्वल टू है 8 = 9, ये फॉल्स होगा, 8 9 के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू क्या करता है, जस्ट रिवर्स जो है आपको जो है ये रिजल्ट देता है। जैसे 18 नॉट इक्वल टू 20, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। 18 जो है 20 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा।
नॉट इक्वल टू ऑपरेटर दिया है 10 नॉट इक्वल टू 20, ये क्या होगा यहाँ पे ट्रू होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशंस एंड रिटर्न द नेट रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स। ये क्या करता है, दो वैल्यू को या उससे अधिक कंडीशन को क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है और रिजल्ट ट्रू फॉल्स में देता है। जैसे इसमें ऑपरेटर पहला है आर ऑपरेटर। देखिए रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। इसमें दो कंडीशन दिया गया है, अगर दोनों में से जो है एक कंडीशन आपका सही रहेगा तो रिजल्ट आपका ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 ग्रेटर देन 10 दिया है और 7 इक्वल 9। यहाँ पे 15 जो है 10 से बड़ा है लेकिन 7 जो है 9 से बराबर नहीं है। इसमें एक कंडीशन सही है, दूसरा क्या है फॉल्स है, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। दोनों कंडीशन में से जब एक कंडीशन आपका सही रहेगा तो रिजल्ट ट्रू देगा। एंड ऑपरेटर क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू। इसमें दोनों कंडीशन जब सही रहता है तब रिजल्ट आपका ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। जैसे 5 लेस देन 7, एक कंडीशन सही है एंड 15 ग्रेटर देन 20, लेकिन दूसरा कंडीशन जो है आपका फॉल्स है। तो यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, रिजल्ट आपका फॉल्स देगा। जब दोनों कंडीशन सही रहेगी तभी ये रिजल्ट ट्रू देगा। तीसरा ऑपरेटर है नॉट, रिटर्न्स ट्रू इफ कंडीशन इज फॉल्स एंड वाइवर्स। इसमें क्या रहेगा, जब कंडीशन आपकी फॉल्स रहेगा तो ट्रू देगा, जब ट्रू रहेगा तो क्या देगा, फॉल्स देगा। जैसे नॉट 5 ग्रेटर देन 7, तो क्या है 5 जो है नॉट लिखा है 5 ग्रेटर देन 7, 5 जो है 7 से बड़ा नहीं है, 5 7 से बड़ा नहीं है, तो ये क्या देगा, इसमें जो है ट्रू रिजल्ट देगा। तो ये जो होता है नॉट ऑपरेटर जो होता है जस्ट रिवर्स जो है आपका रिजल्ट देता है। 5 जो है क्या है 7 से बड़ा नहीं है, ये जो है जो होगा तो ये रिजल्ट नॉट 5 ग्रेटर देन 7, ये रिजल्ट ट्रू देगा। तो नॉट जो ऑपरेटर होता है रिवर्स देता है। 3 तरह का लॉजिकल ऑपरेटर देखिए। आर जो होता है, आर में 2 कंडीशन होता है, अगर 2 में से एक कंडीशन आपका सही है तो रिजल्ट ट्रू देगा। एंड में जो है 2 कंडीशन रहते हैं, 2 में से जो है जब दोनों कंडीशन सही रहेंगे तब रिजल्ट ट्रू देगा। और नॉट में जो है जस्ट रिवर्स जो है ये रिजल्ट देगा, फॉल्स को ट्रू देगा और फॉल्स का ट्रू देगा, ट्रू का फॉल्स देगा। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।